हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी बाय एनके पर स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारा 100 डेज 100 स्टोरी का 21वां दिन है और आज की कहानी है माँ के लिए चप्पल चाहिए। यह कहानी आपको रुला देगी। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात 8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का एक जूतों की दुकान में आता है। वह लड़का गांव का रहने वाला था पर तेज था। उसके बोलने का लहजा गांव वालों की तरह का था पर बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। लगभग वह लड़का 22 वर्ष का होगा। दुकानदार की पहली नजर पैरों पर ही जाती है। उसके पैर में लेदर के शूज थे जो सही तरीके से पॉलिश किए हुए थे। दुकानदार ने कहा, क्या सेवा करूं? लड़के ने कहा, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार ने कहा, वे आई हैं क्या? उनके पैर का नाप चाहिए। लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला, 4 बार फोल्ड किया एक कागज जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई गई थी दोनों पैरों की। दुकानदार ने कहा, अरे मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। वह लड़का ऐसा बोला मानो कोई बांध फूट गया हो। क्या नाप बताऊं साहब? मेरी माँ की जिंदगी बीत गई है, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। माँ मेरी मजदूर है, कांटी झाड़ी में भी जानवरों जैसी मेहनत करके मुझे पढ़ाया। पढ़ लिख कर अब मेरी नौकरी लगी है और आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है। दिवाली पर घर जा रहा हूँ तो सोचा माँ के लिए क्या लेकर जाऊं। तो मन में आया कि पहली तनख्वाह से मैं अपनी माँ के लिए चप्पल लेकर आऊं। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई जिसकी कीमत 800 रुपए थी। दुकानदार ने कहा, चलेगी? वह उसके लिए भी तैयार था। दुकानदार ने सहज से पूछ ही लिया कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? लड़का कहता है, अभी तो 12,000 है। रहना खाना मिलाकर 7 से 8,000 रुपया खर्च हो जाएगा और यहाँ 3,000 ये माँ के लिए है और फिर 800 रुपए चप्पल, कहीं ज्यादा तो नहीं? तो बीच में वह बात काटते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं होता, आप इसे पैक कर दीजिए। दुकानदार ने बॉक्स को पैक कर दिया। उसने पैसे दिए और खुशी खुशी बाहर निकला। उधर दुकानदार ने उसे कहा, थोड़ा रुको। दुकानदार ने एक और बॉक्स उसके हाथ में दे दिया। यह चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट। माँ से कहना कि अगर पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, पर नंगे पैर नहीं घूमना और इसे लेने से मना मत करना। दुकानदार और लड़के की आंखें भर आई। दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या नाम है तेरी माँ का? उसने उत्तर दिया, लक्ष्मी। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, उन्हें मेरा प्रणाम कहना और क्या तुम मुझे एक चीज दोगे? वह पेपर जिस पे तुमने आपकी माँ के पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वह पेपर मुझे चाहिए। वह कागज दुकानदार के हाथ में देकर खुशी खुशी चला गया। वह फोल्ड हुआ कागज लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकानदार के पूजा घर में कागज को रखते देख दुकानदार के बच्चों ने पूछा, पापा यह क्या है? दुकानदार ने लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से बोला कि यह तो लक्ष्मी जी के पगलिए हैं बेटा। एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है और इससे हमारे धंधे में बरकत आती है। उसके बाद दुकानदार ने, बच्चों ने और सभी ने सच्चे मन से उन पैरों को और उसके पूजने वाले बेटे को प्रणाम किया। माँ तो संसार में साक्षात परमात्मा है, बस हमारी देखने की दृष्टि और मन की सोच श्रद्धापूर्ण होनी चाहिए। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और कल फिर मिलेंगे 100 डेज 100 स्टोरी चैलेंज में।